हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर वेल। आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, पहला हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिव पैसिव की, देन आफ्टर उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस की। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस मतलब व्हेन एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस बाय द वर्ब इट इज एन एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब कोई एक्शन जो है वो सब्जेक्ट अगर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, डूअर है, हमें पता है कि ये किसने किया है, अ पर्सन है वहाँ पे, ठीक है, नाउन या पर्सन, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर एक्शन डिफाइन की जाती है कि ये एक्शन ये पर्सन ने करी है या ये थिंग के द्वारा हुई है, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है बर्ड बिल्ड नेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज अ वर्ड एंड द वर्ब इज बिल्ड, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज अ अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे डूअर आपको पता है किसने, ये एक्शन किसने की है, यहाँ पे डूअर आपको दिया गया है सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे देयर इज अ डूअर देन इट मींस इट्स अ एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे डूअर नहीं है तो उसका मतलब है कि ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम बाद में समझेंगे, पहला हम पैसिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, when the action expressed by the verb is received by the subject it is passive voice। ठीक है, यहाँ पे सिंपली भी मैंने और भी लिखा है, passive voice is used when the doer of the action is not known and the focus of the sentence is on the action and not the subject। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फोकस हमें एक्शन के ऊपर करना है, नॉट द सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डूअर का नहीं पता कि ये एक्शन किसने करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे डूअर है सब्जेक्ट के प्लेस में, देयर इज एनी डूअर ऑन द सब्जेक्ट प्लेस, नो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट होता है, देन वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट सेंटेंस में। ठीक है, अगर आपको पता नहीं, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट दिया गया हो वर्ब, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दिया गया हो, सॉरी, ठीक है, तब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस उसे समझना है। ठीक है, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस हमें क्या कन्वर्ट करना है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे था सब्जेक्ट वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, बर्ड्स बिल्ड नेट्स, मतलब बर्ड्स वो नेट बिल्ड करती है, तो उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट देख सकते पीछे सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, सॉरी। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को क्या करा, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब 3 V3, ओके, बाय बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने यूज करा है, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, नेट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो नेट्स है वो बर्ड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाय का यूज होता है, बाय के बाद हमें डूअर प्लेस करना होता है कि इसके द्वारा ये काम किया गया है। ओके, फाइंड आउट। सेम नेक्स्ट है, रीटा रॉट अ लेटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रीटा ने पत्र लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डूअर है, देयर इज एनी डूअर, ओके, बिफोर अ वर्ब नहीं, यहाँ पे डूअर नहीं दिया गया, तो हमें इसे क्या समझेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में से अभी अब पैसिव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट के प्लेस में रखना होगा और सब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अ लेटर वॉज रिटन बाय रीटा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लेटर जो है वो रीटा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करता है वो उसे हमें एंड में बताना है कि इसके द्वारा ये काम किया गया है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसके द्वारा ये काम किया गया है या उसने ये काम किया है। ठीक है, हमें अगर पर्सन के बारे में नहीं पता, हमें नहीं बताना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, चेंजेस हमें क्या करने हैं, कौन से टेंस में करने हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। रूल्स आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, तो एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर है, नॉर्मली, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एम इज आर V3 इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज करना है, ठीक है, एंड बाय प्लस सब्जेक्ट हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रिपोर्टर, यहाँ पे क्या फर्स्ट सेंटेंस, रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट, ओके। तो इसका क्या मतलब, रिपोर्टर जो वो है वो न्यूज रिपोर्टिंग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एम इज आर, यहाँ पे रिटर्न राइट का आप देख सकते हैं, रिटर्न राइट रॉट रिटर्न इट्स V3, ओके। यहाँ पे मैंने V3 यूज करा है, बाय रिपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सेंटेंस, न्यूज रिपोर्टर आर रिटन बाय रिपोर्टर्स। इसका क्या मतलब है कि जो न्यूज रिपोर्टर है वो किसके द्वारा लिखी जाती है, रिपोर्टर द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, बाय रिपोर्टर, वो हमने सब्जेक्ट हमने लास्ट में यूज करा है एंड ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करा है, ठीक है। सेम सेंटेंस, ही हिट द बॉल, ठीक है, मतलब बॉल उसने हिट करी, ठीक है। अब हमें बताना कि बॉल किसके द्वारा हिट हुई है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, The ball was hit by him, ठीक है। तो बॉल was hit by him, it means कि बॉल उसके द्वारा हिट कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने थोड़ी सी सिंपल प्रेजेंट टेंस है बट यहाँ पे मैंने पास्ट यूज कर लिया है, सॉरी फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इससे सिंपल प्रेजेंट में मत यूज करना, ओके। ओनली हमें ये ही सेंटेंस पे फोकस करना है, ठीक है। ये सेंटेंस में हमें फोकस नहीं करना है, वो जस्ट फॉर एग्जांपल था, यहाँ पे गलत हमने ट्रांसफर कर दिया, ओके। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंजेस करना है, सिर्फ हमें एम इज आर यूज करना है, V3 यूज करना है, बाय से फिर सब्जेक्ट यूज करना है, ओके।